Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. This video is going to be especially for our academic students जिनको राइटिंग टास्क 1 में मैप लिखने के समय बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वो लोग। तो ये जो मैप राइटिंग की टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है जब भी हम टास्क 1 कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको उसकी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टास्क 1 लिखने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको फोकस में रखनी है दैट इज़ कि आपको 150 वर्ड्स से कम नहीं लिखने हैं। सेकेंडली आपको TA के ऊपर ध्यान देना है विच इज़ टास्क अचीवमेंट, और टास्क अचीवमेंट लिखने के टाइम पे यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्सेंट्रेशन कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं दैट इज़ टू द पॉइंट। कनेक्टर्स आपको जो है मैप में मैप स्पेसिफिक कनेक्टर्स लिखने हैं जिसमें हम फर्दर मोर ओवर जो है कम यूज़ करते हैं और इसके जगह हम यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन प्लेस ऑफ दिस, क्योंकि हम यहाँ पे उसकी लोकेशन के एक्सचेंज को बता रहे हैं ना कि हम अगली स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेज जब हम बोल रहे हैं तो हमें देखना है क्वेश्चन के ऊपर, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखे हुए हैं वर्ड, जो भी उन्होंने स्पेसिफिकेशंस बताई हैं कि ये लेआउट या मैप या पिक्चर किस एरिया और किस स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में है, हमें उसी के रिलेटेड जो है अपने कनेक्टर्स वोकैबुलरी भी यूज़ करनी है। अब जब बच्चे मैप लिखते हैं उनको कन्फ्यूजन इस चीज़ की होती है कि जब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्या हमें पहले पैराग्राफ से ही कंपैरिजन शुरू करना है या फिर सेकंड पैराग्राफ से कंपैरिजन शुरू करना है। तो जो भी कंपैरिजन हम करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे लेआउट के ऊपर और प्लस हमारे फॉर्मेट के ऊपर कि हम बेसिकली कौन सा फॉर्मेट यूटिलाइज कर रहे हैं। मैप राइटिंग के समय पे हमारा फॉर्मेट रहता है पहले इंट्रोडक्शन, फिर 2 बॉडी पैराग्राफ और फिर ओवरऑल। अगर आप चाहो तो आप इंट्रोडक्शन के बाद भी अपना ओवरऑल लिख सकते हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये रहेगा कि आप अपना ओवरऑल जो है वो एंड में लिखें ना कि इंट्रोडक्शन के बाद। अब उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। मेरा रीज़न ये है ओवरऑल लास्ट में लिखने के लिए कि जब हम मैप दे रहे हैं अगर हम पहले ही लिख देंगे कि इसमें ये चेंजेस हैं और उसके बाद हम अपने बॉडी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, उससे क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ी सी बाद में रियलाइज होता है कि इसमें तो ये भी चेंजेस थे, इसमें तो ये भी चेंजेस थे, क्योंकि यूजुअली एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि जब तक हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर लेते हैं हमारा जो ओवरऑल है वो क्लियर कट सामने नहीं आता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मैप की डिस्क्रिप्शन दो और एंड में ओवरऑल लिखो जिसमें आपका ओवरऑल क्लैरिफाइड हो जाएगा। बॉडी पैराग्राफ लिखने के समय पे हमें क्या करना है, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में अभी हम मैप को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में जो फर्स्ट इमेज दी गई है उसको एज इट इज़ आप उसके बारे में बता दो, उसका लेआउट क्या है, उसके अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी एरिया समझाया गया है उसकी पोजिशनिंग क्या है। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आप जो सेकेंड मैप है उसके जो चेंजेस हैं आप उन चेंजेस को लिखो ना कि उसकी पोजिशनिंग को। तो यहाँ से कंपैरिजन भी हो जाता है। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है मैंने उसकी बाद वाली लाइन नहीं लिखी है विच सेज समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। अब उसके लिए क्या है, कंपैरिजन भी उन्होंने कहा है, सिलेक्ट और रिपोर्ट करने के लिए भी कहा है, लेकिन हमें बेसिकली ध्यान में रखना है कंपैरिजन को। अब इसमें कंपैरिजन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है वो मैं आपको इस सब में समझाऊंगी। सो सबसे पहले जब भी आपके पास राइटिंग टास्क की शीट आती है आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है और समझना है कि ये टाइप कौन सा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है पिक्चर। अब पिक्चर लिखा है चाहे तो डायग्राम भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है ये एक मैप है, लेकिन मैप के लिए उन्होंने एक पिक्चर बता दिया है क्योंकि ये एक जगह की पिक्चर ही है जिसमें हमें मैप के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना है। सो द पिक्चर बिलो शोज 2 प्रपोज्ड प्लान्स फॉर अ ट्रेनिंग सेंटर। अब यहाँ हम देखिए प्रपोज्ड प्लान्स हैं, मतलब ये अभी बना नहीं है, उन्होंने जस्ट ब्लूप्रिंट निकाला है, उसके अंदर उन्होंने एक आर्किटेक्चर से जस्ट लेआउट बनवाया है कि इसके अंदर हम कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे जो ग्रामेटिकली वर्ड्स हैं वो भी प्रपोज्ड के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे देयर इज, देयर आर, देयर वाज, नो, दिस प्लान शोज, इट ऑल्सो रेक्टिफाइज, इट ऑल्सो सजेस्ट। इसमें सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, उसमें कोई फिक्स्ड पोजिशनिंग नहीं दी गई है, इट्स जस्ट प्रपोजल। तो ये चीज हो गई।
और ट्रेनिंग सेंटर है। अब ट्रेनिंग सेंटर है तो उसका मतलब यहाँ पे ट्रेनीज होंगे, लर्नर्स होंगे, तो जो भी हम यहाँ पे वर्ड्स लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, हमें ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही लिखना है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्लान में दिया गया है। अब हमारे पास है एक प्लान ए, एक है प्लान बी। अब प्लान ए देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट एंड ईस्ट। अब जो हमारा पहला प्लान है, प्लान ए में क्या है, यहाँ पे नीचे देखो हमारे पास की फीचर्स दिए गए हैं। अगर ब्लैक डॉट है, चेयर है, वाइट चेयर है और ये टेबल है। तो अगर यहाँ अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमारे पास प्रेसिडेंट की चेयर है, व्हाइट बोर्ड के पीछे। एंट्रेंस इनकी जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हो रही है, यहां से। और ये जो है 3 टेबल लगे हैं फॉर द ट्रेनीज, साथ में चेयर्स भी हैं और ये अकोमोडेट कर सकता है टोटल 10 ट्रेनीज को। और मॉर्निंग टी जो है वो साउथ कॉर्नर में उनकी मॉर्निंग टी के टेबल लगा है। तो ये काफी स्पेशियस लग रहा है और यहाँ पे लेकिन सीटिंग कैपेसिटी कम है, तो हम इसके लिए यहाँ पे वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि दिस इज स्पेशियस बट लेस सिटिंग कैपेसिटी, इट कैन अकोमोडेट लेस पीपल। तो ये हमें इसका जो है मोटा मोटा समझ आ गया कि इसमें ये सब इंफॉर्मेशन है। वहीं अगर हम देखें प्लान बी को, तो प्लान बी और प्लान ए की एंट्रेंस तो सेम ही है, प्लस जो प्रेसिडेंट की चेयर, व्हाइट बोर्ड, ये भी सेम है, टेबल्स की अरेंजमेंट भी सेम है। अब यहाँ पे हमने सिमिलैरिटीज देख ली। सिमिलैरिटीज मैंने यहाँ पे भी लिखी गई है। पहली सिमिलैरिटी है एंट्रेंस, दूसरी सिमिलैरिटी अरेंजमेंट सेम ऑर्डर में है। जैसे यहाँ पे उन्होंने यहाँ 3 चेयर्स टेबल्स लगाए हुए हैं साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। सिमिलरली साउथ, ईस्ट और वेस्ट में भी यहाँ पे सेम पोजीशनिंग है, व्हाइट बोर्ड नॉर्थ में ही है और प्रेसिडेंट की चेयर जो है वो भी नॉर्थ में ही है, लेकिन बस वो नॉर्थ ईस्ट से हटके सेंटर में आ गई है, बट है नॉर्थ में। तो ये सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी यहाँ पे जो दी गई है वो अरेंजमेंट मैंने बता दिया आपको, टेबल्स फॉर ट्रेनीज है, प्रेसिडेंट चेयर और मॉर्निंग टी। मॉर्निंग टी है उसमें, बस मॉर्निंग टी की पोजीशन बदल दी गई है। अब यहाँ हमने समझना है कि डिफरेंसेस क्या आ गए हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत स्पेशियस लग रहा है, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ डिफरेंस सबसे पहले आ गया कि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो इंक्रीज कर दी है, सो नंबर ऑफ ट्रेनर्स जो है वो ज्यादा बैठ सकते हैं। यहाँ 6, 12, 18 ट्रेनर्स यहाँ बैठ सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बस 10 बैठ रहे थे। तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ ट्रेनीज जो है वो भी इंक्रीज हो गए हैं। पोजीशन चेंज हुई है। अब पोजीशन क्या चेंज हुई है, जो हमारे प्रेसिडेंट की चेयर थी, द प्रेसिडेंट चेयर इज नाउ सिचुएटेड या फिर इट्स प्रपोज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट बोर्ड विद मॉर्निंग टी शिफ्टिंग टू द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे डिफरेंसेस। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी जब भी हम मैप लिख रहे हैं। पहली अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज ढूंढो, दूसरी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस ढूंढो। अब लिखना कैसे है इसको, देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग। फर्स्ट वे इज कि आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में सिमिलैरिटीज लिख दो दोनों में, कि दोनों प्लान जो प्रपोज किए गए हैं उनमें ये सिमिलैरिटीज है, प्लान ए और प्लान बी, ये 2 सिमिलैरिटीज है उनकी। और अगर हम सेकेंड बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें हम सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये रहेगी। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, प्लान ए एज इट इज, जो भी इंफॉर्मेशन है, वॉट एवर पोजिशनिंग इज देयर अलॉन्ग विद दिस पार्ट, प्लान जो है हम पार्ट 1 में लिख देंगे। और प्लान बी में जो चेंजेस हैं, इसमें अब सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, हम सब कुछ अकोमोडेट करके सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में लिख देंगे। तो आप इस वे में भी लिख सकते हो। और ओवरऑल में आप सिर्फ लिखोगे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो द प्रपोज्ड प्लान ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर इन प्लान ए is more spacious as compared to the compact size of plan B, या फिर as compared to the compact arrangement of plan B। तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा।
अब जब आप प्लान को, मैप को लिखेंगे, उस टाइम पे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मैप जब लिख रहे हैं तो क्या क्या पॉइंटर्स हमने उठाने हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हमने नहीं उठाने हैं। कोशिश कीजिएगा कि मैप में जो कुछ गिवन है उसको आप कंपैरिजन करके लिखे, ना कि एज इट इज, क्योंकि मैप इज मोर अबाउट कंपैरिजन्स एंड लेस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इट इज। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लिखे हुए मैप है, टास्क है, वो हमारी तरफ से चेक किए जाएं, तो आप हमें 9915382801 पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने राइटिंग्स, और हम आपको उसके ऊपर कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या स्कोरिंग है और क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। अगर आपको मैप की एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको मैप लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड कमेंट योर डिफिकल्टीज एंड योर confusions in the comment section. Subscribe the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.